बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा 10th लेक्चर है 10th की बायोलॉजी का, और हम आज पढ़ने जा रहे हैं द रिसेप्टर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग। एंड उन रिसेप्टर्स के अंदर हम कुछ रिसेप्टर ऑर्गन्स की बात करेंगे, जिनमें से पहला रिसेप्टर ऑर्गन विच इज़ स्पेशलाइज्ड टू रिसीव द स्टिमुलस ऑफ लाइट इज़ द ह्यूमन आई, आँख शरीफ। सही है। सबसे पहले आपने देखना है कि हमारी आंखें कहाँ पे हैं। तो आपको अच्छी तरह पता है कि हमारी आंखें हमारी स्कल के ऊपर हैं, और एक जो ये बेसिकली आंख एक बाल नुमा चीज़ होती है, गेंद होता है एक तरह का। और आप ये समझें कि वो इधर यहाँ पे एक सुराख होता है, एक डब्बा सा बना होता है, अंदर डिप्रेशन एक गड़ा होता है, गड़ा हमारी खोपड़ी के अंदर एक गड़ा, उसे ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो उसके अंदर वो बॉल पड़ा होता है। समझ आ गई बात की? सो आई बॉल इज लोकेटेड इन द ऑर्बिट ऑफ स्कल। ठीक है, और स्कल के ऑर्बिट के अंदर है, एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मैकेनिज्म्स। तो 3 चीजें इसकी प्रोटेक्शन करती हैं। पहली तो आपको पता है, नंबर 1 ऑर्बिट खुद, यानी हड्डी जो है हमारी, वो इसकी प्रोटेक्शन करती है। नंबर 2 इसकी प्रोटेक्शन के लिए दी आईलिड्स होते हैं। आईलिड्स जो हैं वो बेसिकली आँख के ये जो पर्दे हैं, आँख के जो पलक, ये चीज़ है ऐसे। अगर हम आईलिड्स को ऐसे करें, आईलिड्स बेटा 3 होते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और एक थर्ड आईलिड वो साइड से आता है। पहले वो इस तरह बंद होता है, और फिर ऊपर वाले दोनों इस तरह से बंद होते हैं। फ्रॉग्स वगैरह के अंदर वो जो आईलिड है वो ट्रांसपेरेंट होता है, शीशे की तरह होता है। इसलिए फ्रॉग्स जब पानी के अंदर जाते हैं तो वो अपना तीसरा आईलिड ऊपर कर लेते हैं, और उनके बाकी दोनों आईलिड्स खुले होते हैं। आंख को पानी की वजह से नुकसान नहीं होता। इसको, उस आईलिड को निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। आप उसको बाद में जाके पढ़ेंगे, अभी इसमें किताब में नहीं लिखा हुआ। सही है जी। तो ऑर्बिट, आईलिड्स, और तीसरी चीज़ होती है आई लैशेज। आई लैशेज बेटा ये पलकों को कहते हैं। ये कीड़े मकोड़ों की एंट्री से हमारी आँखों को जो है वो बचाते हैं, और कोई इसी चीज़ को इसके करीब नहीं आने देते। और डस्ट वगैरह को भी, आईलिड्स जो है जब डस्ट वगैरह होगी, कोई ज़्यादा रोशनी आ जाएगी तो वो बंद हो जाएंगे, तो आँखों की प्रोटेक्शन होगी इससे। और आखिर में एक एक्स्ट्रा चीज़ वो होती है बेटा टीयर ग्लैंड्स। क्योंकि हमारी बॉडी के, हमारी आँखों के गिर्द अगर हमारी आँखें खुश्क हो जाए ना तो हम अंधे हो जाएंगे। सही है। वो जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं वो आंसू प्रोड्यूस करते हैं, वाटर, तो वो बार बार आंख को ऊपर से वाइप करके साफ करता रहता है और थोड़ा थोड़ा गीला रखता है। तो आंखें क्लियर अप होती रहती हैं, क्लीन होती रहती हैं, और फिर वो टीयर्स जो हैं वो लैक्रिमल डक्ट होती है यहाँ आंख के अंदर इस साइड पे, उसके ज़रिए नाक में जाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। कभी कभी आप रोएं तो आपके नाक से भी माल ज़्यादा आता है, पानी। ठीक है ना? तो समझ गए ना आप बात? ठीक है, आमिर समझ आ गई बेटा? तो ये आँख की प्रोटेक्शन है। ये जनरल सी बात थी, ये मैंने आपको बता दी आँख कहाँ है एंड हाउ इट इज़ प्रोटेक्टेड। अब बेटा हम आँख के बॉल को पकड़ लेते हैं। समझे, ये एक गेंद नुमा, एक गेंद होना चाहिए था वैसे आज, लेकिन ये गेंद नुमा एक बॉल है। आपने वो टेनिस बॉल देखा है जिसको रबड़ वाली गेंद कहते हैं? आप देखें तो उसके ऊपर एक कपड़ा होता है, उसके नीचे एक रबड़ की मोटी लेयर होती है, और अगर आप अच्छी वाली हो तो उसके अंदर भी एक लाइन होती है, कवर होता है। तो वो अब मैं आपको कुछ बात समझाता हूँ। आँख की बेटा होती हैं 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स ऑफ द आई। उनको अगर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँ तो मुझे उसकी, जाओ बेटा नीचे चल जाओ, उनकी डायग्राम जो है वो बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहली जो हम कहेंगे जो लेयर है उसको मैं आपके सामने बना देता हूँ। फ़र्ज़ किया ये एक लेयर है बेटा आँख की, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। सही है? आँख की सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, इस लेयर को हम कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। और ये जो अगर मैं आपको अपनी आंख में बताऊं तो जो आपको मेरी आंखों में वाइट कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है ये पूरी स्क्लेरा होती है, और हमारा बॉल तो सिर्फ यहाँ पे नज़र आ रहा है, बाकी तो अंदर है सारा। तो ये पूरे आई बॉल के गिर्द कवर करती है, और उसको काट के दिखाएं तो ये इस तरह ऊपर से दिखती है।
यानी ये क्या चीज़ है, अगर मैं कहूँ तो बेटा ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है जी। और बेटा जी ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और इसका काम होता है आई बॉल की प्रोटेक्शन, अंदर के स्ट्रक्चर्स की प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, एंड इट आल्सो गिव्स शेप टू द आई बॉल। आँख की जो आँख है उसको बॉल नुमा एक शक्ल देना, फिर उसकी प्रोटेक्शन करना अंदर के स्ट्रक्चर्स की, और ये वाइट कलर की होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और ये है जी इसका काम। बेटा जैसे ही ये जो स्क्लेरा है ये आँख के बिल्कुल सामने आ जाती है ना, ये वाली, तो आप ये समझें कि जो मेरी आँख का इस टाइम पे काला हिस्सा है ना, इसके ऊपर एक कवर है, एक ट्रांसपेरेंट शीशे नुमा कवर है, सही है। यानी जब ये स्क्लेरा, आप देखें कि ये वाइट के दरमियान में एक ब्लैक पुतली है ना, उस ब्लैक पुतली के ऊपर एक शीशा लगा हुआ है, अगर आप गौर करें तो देखें मौलवी साहब देखें, तो वो जो बेटा जगह है ना उसको हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं बेटा? ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। और कॉर्निया बेसिकली क्या चीज है, अगर मैं कहूं दी ट्रांसपेरेंट, ये तो वाइट कलर थी ना, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा इन फ्रंट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया, सही है। यानी जब ये पहली लेयर है स्क्लेरा, जब वो सामने आ जाती है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और उस हिस्से को हम कॉर्निया कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, यानी इसका काम होता है टू परमिट द लाइट। हालांकि इसका वो उस तरह परमिट वाला नहीं है, ये लाइट को नहीं, टू, ये परमिट की बजाय अच्छा लफ्ज है टू डायरेक्ट द लाइट। ये लाइट को अंदर की तरफ लेके आती है। देखें जो भी चीज़ हमने देखनी है वो रोशन होगी ना, वो जो रेज होंगी ना वो यहाँ से एंटर नहीं हो सकती। फर्ज क्या, ये जो चीज़ है ना, ये एक स्टार है, तो ये इसकी जो लाइट है वो यहाँ से एंटर होगी, फर्ज किया, और वो यहाँ से अंदर जाएगी, वो यहाँ से एंटर नहीं हो सकती। समझ गए ना? तो ये है बेटा जी कॉर्निया और उसका फंक्शन, सही है। पहली आंख की बाहर वाली लेयर ये कंप्लीट हो गई है, पहली लेयर। अब अगर मैं बात करूं तो आंख की जो दूसरे वाली लेयर है, उस लेयर, वो बेसिकली थोड़ी सी मोटी लेयर होती है, और वो लेयर होती है रेड कलर की, क्योंकि वो लेयर बनी होती है मसल्स की। किस चीज़ की बच्चों? मसल्स की। और ये लेयर को हम कहते हैं दी कोरॉइड। क्या कहते हैं? यानी ये रेड कलर की लेयर है, सही है। इसके पार्ट्स हैं, लेकिन वो यूवीएल ट्रैक और फलां, लेकिन वो आपके लेवल पे है नहीं पढ़ाए हुए, इसलिए हम मैट्रिक तक की इतनी ही बात करेंगे। तो जो दूसरी लेयर है ना, उसको, कुर्सी नहीं है आज, दूसरी लेयर को हम कहते हैं कोरॉइड। क्या कहते हैं बच्चों? क्योंकि मैंने रेटिना बच्चों उस साइड पे पढ़ाना है, इसलिए मैं कोरॉइड को यहीं पे पढ़ाना पसंद करूंगा। तो अगर हम बात करें कोरॉइड की, तो ये आंख की दूसरी लेयर है, इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। ये मस्कुलर लेयर है, बड़ी बड़ी मसल्स की है, ठीक है। और दूसरी बात है, ये क्या करती है, आई बॉल की जो रेगुलर अंदर की मूवमेंट्स होती हैं उनको करती है, मूवमेंट्स, इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ आई बॉल। वो आई बॉल ने कभी आप टीवी देख रहे हैं तो आपने इधर से इधर को देखना है, तो कभी आपने इधर से, सही है ना, तो ये उन मूवमेंट्स को थोड़ा बहुत देखती है। और फिर तीसरी जो इसकी बात है, इट इज़ सप्लाइड विद ब्लड सप्लाई। इसके अंदर खून की नालियाँ बड़ी बारीक होती हैं, तो इस वजह से इसका कलर भी ज़्यादा रेड होता है, ठीक है। और आखिर में इम्पॉर्टेंट, इट प्रिवेंट्स द डिसरप्टिव, वो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डिसरप्टिव रिफ्लेक्शंस। डिसरप्टिव रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं?
मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि फ़र्ज़ क्या, ये लाइट आ रही है ना, और ये उधर से लाइट आ रही है और वो इधर लगी, और इधर से कुछ रेज इधर को चली गई, कुछ रेज इधर को चली गई, तो वो बेसिकली डिसरप्टिव रिफ्लेक्शंस होती हैं। उनको एब्जॉर्ब करना ताकि आई बॉल में अंधेरा रहे, ये ना हो आंख के अंदर ही ऐसे लाइट के छोटे छोटे वो जर्रे चलते हैं तो आपको फिर कोई चीज़ नज़र, आंख के अंदर, आई बॉल के अंदर फुल अंधेरा होना चाहिए, तब जाके आपको चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आंख के अंदर ही लाइट्स पड़ती रहें, फ़र्ज़ किया। और दूसरी बात एक और भी है, यहाँ से भी कोई लाइट अंदर आ सकती है, क्योंकि ये खुद वाइट है और वाइट कलर आपको पता है रोशनी के अंदर थोड़ा सा चमक पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ भी, और जो आंख के अंदर भी यहाँ इधर उधर जो थोड़ी बहुत लाइट है उसको भी एब्जॉर्ब करना, वो इसके नीचे कुछ लेयर्स होती हैं उनका काम होता है, वो इसी का पार्ट है। वो किताब मैंने लेके नहीं लिखी हुई, हम भी नहीं पढ़ेंगे, सही है। अब याद आपने एक और बात रखनी है बेटा कि इसके जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है उस पार्ट यहाँ पे, यानी बेसिकली इसके आगे यहाँ पे कुछ पार्ट होता है। फ़र्ज़ किया तो मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे ही ये कॉर्निया के बिल्कुल पीछे आती है ना, तो ये एक रिंग बनाती है मसल्स के, यानी ऐसा एक डायाफ्राम बनता है जिसके अंदर रिंग भी होते हैं। मैं आपको बताऊँ, आप ये देखें, फ़र्ज़ किया मैं आपके सामने उसको ब्लू से बना देता हूँ, वो ये है ये इसी कोरॉइड के मसल, ये रेड कलर से ही होने चाहिए थे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बताया, सही है। इसको हम क्या कहते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ये है बेटा आयरस। क्या है ये? बेसिकली क्या है? आयरस। मैं डेफिनेशन इसकी लिखवाऊं तो वो क्या होगी? इट इज द डायाफ्राम ऑफ कोरॉइड मसल्स, या मसल्स ऑफ कोरॉइड, ये अच्छा लफ्ज है, मसल्स ऑफ कोरॉइड जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे ये एक डायाफ्राम होता है। बेटा साइड से काट के दिखाऊंगा ना तो आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन असल में ये कैसा होता है? असल में बेटा ये ऐसा होता है, ये फ़र्ज़ किया आँख है और ये उस आँख के दरमियान में पुतली है। जो हमें ये काला काला नज़र आ रहा है ना, ये असल में ब्राउनिश है, सही है, काला नहीं है, ये ब्राउनिश है। तो ये मसल्स हैं आयरस के। क्या है? ये देखें, ये दो तरह के मसल्स होते हैं, ये एक गोल गोल सर्कुलर मसल्स और एक ये वाले लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। बच्चों समझ आ गई? यानी ये वाले कौन से मसल्स हैं? सर्कुलर मसल्स ऑफ आयरस, और ये वाले कौन से मसल्स हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऑफ आयरस। और इनके दरमियान में ये जो सुराख शरीफ है, ये वाला, इसे प्यूपिल कहते हैं। और मैं इसको वहां पे आपको दिखाऊंगा, वहां पे ये वाला होगा, सही है। इतनी सी जगह, इसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। मैं लाल से इसको इसलिए लिखा है कि मैंने सेकंड लेयर के सारे स्ट्रक्चर लाल से लिखे हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सेकंड लेयर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो है नहीं, ये तो सुराख है। ये हम कहेंगे इट इज अ स्मॉल होल इन बिटवीन द मसल्स ऑफ आयरस, सही है। इसका काम होता है परमिट द लाइट। क्या काम है बेटा? टू परमिट द लाइट इनटू द आई। वो डायरेक्ट करती है, कॉर्निया लाइट के अंदर लेके आती है, और आंख के पिछले चैम्बर में कितनी लाइट जाएगी और क्या चीज, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है मैं अभी आपको बताता हूं। बेटा फर्ज किया ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल आंख का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, और इसमें प्यूपिल का साइज देख ले। जब लाइट ज्यादा होगी तो ये प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, ऐसे,
सही है, क्या हो जाएगा? यानी नंबर 1 ये नॉर्मल है, नीचे ये वाला नॉर्मल है, ये हाई इंटेंसिटी लाइट है। जब लाइट ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? तो क्या होता है बेटा, मैं लिख देता हूं, सर्कुलर मसल्स क्या करते हैं? सर्कुलर मसल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? यानी सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्यूपिल जो है, ये जो सुराख है इसका साइज क्या हो जाता है? इसका साइज छोटा हो जाता है ताकि थोड़ी लाइट अंदर जाए। जब आप कभी ज़्यादा लाइट होगी तो ऐसे करके देखते नहीं है, सही है? अच्छा, जब बेटा कम लाइट होती है तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ओ कैसी आंख बना दी मैंने, जब तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? यानी लो इंटेंसिटी, शाम के वक्त जब लाइट पूरी ना हो तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये खींच लेते हैं इधर से इधर को, ये देखिए आप, तो आंख प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है। समझ गए बात को? तो आइरिस का बेसिकली मकसद यही होता है कि आइरिस का मकसद, अब मैंने क्योंकि आपको पहले प्यूपिल पढ़ाया ताकि आपको आइरिस का पता हो, तो आइरिस का काम बताइए क्या होता है? टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। जो प्यूपिल है, जो सुराख है, उसके साइज को कंट्रोल करना असल में इसका काम ये होता है। बस समझ आ गई जरा बात की? अच्छा जी, उसके पीछे एक जो चीज़ होती है आँख के अंदर, वो बेटा यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं जिनको हम सीलियरी मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और मैं आपको वो सीलियरी मसल्स मैं सिर्फ समझाने की खातिर वो इस तरह बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। वो सीलियरी मसल्स जो हैं, इसको हमें लिख देता हूँ सीलियरी मस्कल, ठीक है जनाब? और इन सीलियरी मसल्स के पीछे यहाँ ये देखो, ये आइरिस के बिल्कुल कॉर्निया के पीछे आइरिस के पीछे एक लेंस होता है, एक कन्वेक्स लेंस। क्या है बेटा? कन्वेक्स लेंस, जो कि सीलियरी मसल्स के साथ अटैच्ड होता है। क्या होता है? कन्वेक्स लेंस किसके साथ अटैच होता है? Convex lens is attached with the ciliary muscles with the help of a ligament. That ligament is called suspensory ligament. क्या है? क्योंकि ये सस्पेंसरी लिगामेंट बेसिकली लेंस को सस्पेंड कर रहा है, दरमियान में लटका रहा है, तो इसलिए हम इसको सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। सही है जनाब? बेटा समझ आ गई? कॉर्निया के पीछे आइरिस के पीछे लेंस विच इज अटैच्ड टू द सीलियरी मसल विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। अब आते हैं आँख की तीसरी जो लेयर है, और उस लेयर को मुझे इस टाइम पे, वैसे तो ये होती भी ब्लूइश ग्रीन कलर की है, तो मुझे इसको ऐसे ही बनाना चाहिए। समझ गए? ये जो चीज है ना, ये बेसिकली बेटा ऑप्टिक नर्व है। ये एक सेंसरी नर्व है जो आंख से पैगाम लेके दिमाग तक जाती है। ठीक है, समझ तो नहीं गए ना? और ये जो आंख की तीसरी लेयर है ना, इस तीसरी लेयर को हम कहते हैं रेटिना। बड़ी बारीक सी ऐसे अंदर से एक पतली, देखो अगर आप वो टेनिस बॉल देखें तो कपड़ा जो उसके ऊपर लगा होता है ग्रीन कलर का, वो किसके बराबर होगा? स्क्लेरा के। और जो उसका रबड़ होगा वो किसके बराबर होगा? कोरॉइड के। और अगर आप रबड़ के अंदर एक पेंट कर दें तो वो किसके? वो रेटिना के। समझ गए ना बात को? तो ये आंख की तीसरी लेयर है। बेटा समझ आ रही कि नींद आ रही है? चाहे हम गाऊं? अच्छा, तो रेटिना जो है वो बेसिकली हम कहेंगे इट इज द सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई।
आंख की सेंसिटिव लेयर होती है ये इस जगहों के ऊपर अंदर वाली साइड पे, और असल में इसके ऊपर इमेज बनता है। इमेज कहाँ बनता है? कहाँ बनता है मौलवी साहब? कहाँ पे बनता है इमेज? रेटिना के ऊपर, यानी इमेज इज फॉर्म। ये है सेंसिटिव लेयर। जो आपने देखा असल में यहां से पता लगता है। सही है। रेटिना, अगर मैं थोड़ा सा पहले आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं, रेटिना पे फिर आ जाते हैं। वो बेटा पॉइंट ये है कि बिल्कुल लेंस के अपोजिट एक खास जगह, एक डिप्रेशन सा होता है, जिस डिप्रेशन को हम कहते हैं, ये वाला जो डिप्रेशन है एक खास किस्म का डिप्रेशन होता है ऐसे, और इसमें ज्यादा, खैर पहले रॉड्स और कोन पढ़ा लूँ तभी तो आपको पता चलेगा कि रॉड और कोन, ये रॉड और कोन क्या होते हैं। खैर देखें, सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई है, आंख के बिल्कुल अंदर होती है, ब्लूइश ग्रीन कलर की ये लेयर है, और इसके ऊपर बेटा दो तरह के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक सेल्स को हम कहते हैं रॉड्स और दूसरों को हम कहते हैं कोन्स। जो रॉड सेल्स होते हैं वो आंख की वो कहते हैं दे हेल्प टू सी इन द डिम लाइट। जब लाइट कम होती है तो ये देखने में हेल्प करते हैं। ये जो बिल्लियां वगैरह होती हैं इनके आंखों के अंदर रॉड ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये इनको रात को इनकी आंखें चमकती हैं और उनको कम लाइट में हमें नज़र नहीं आता तो उनको आ जाता है। समझ गए हाजी साहब? तो ये रॉड्स हैं दे टू सी इन द, मौलवी साहब, डिम लाइट में, कम रोशनी में देखने में हेल्प करते हैं। सही है। जो रॉड्स होते हैं ना, इनके अंदर एक पिगमेंट होता है बेटा, उसे कहते हैं रोडोप्सिन। पिगमेंट पता है किस चीज को कहते हैं? उस केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन एब्जॉर्ब द लाइट। केमिकल सब्सटेंसेस जो सूरज की रोशनी को जज़ब कर सकते हो, विजिबल लाइट को, उसे हम क्या कहते हैं? पिगमेंट्स। क्या कहते हैं? तो रोडोप्सिन एक खास किस्म का पिगमेंट है जो रोशनी को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। रोडोप्सिन पता है किस चीज का बना होता है? रोडोप्सिन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, ऑप्सिन प्रोटीन प्लस विटामिन ए। किस चीज का? ऑप्सिन प्रोटीन प्लस विटामिन ए। बेटा समझ आ रही है कि बस हमें ऊपर से गुजर रहा है नॉलेज? हाँ जी आमिर, सही बताएं। सही। जहां से नहीं समझ आई मुझे बता दें, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एक ही आज के दिन में ये सारा पढ़ना है, तो आप थोड़ा सा एक्टिव बिहेव करें। अच्छा, ये देखें, हम तीसरी लेयर पढ़ रहे हैं, रेटिना। ये बड़ी बारीक सी लेयर है, सेंसिटिव लेयर है। इसके ऊपर दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स और जो रॉड सेल्स होते हैं ना, वो बेसिकली डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं, और उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन शरीफ, और रोडोप्सिन इज मेड अप ऑफ विटामिन ए एंड ऑप्सिन प्रोटीन। बेटा अगर मुझे बताएं हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो तो रोडोप्सिन बनेगा? अगर रोडोप्सिन कम बनेगा तो क्या हमारे रॉड सेल्स पूरे होंगे? तो क्या हमें कम रोशनी में आम बंदे को नजर आएगा? हमें इस कंडीशन को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए the less rod cells are formed and the person is unable to see in the dim light. This condition is called night blindness. ठीक है जनाब। दूसरी जो चीज है that is the cone cells। जो रेटिना के ऊपर जो दूसरे सेल्स होते हैं उन्हें हम कोन्स कहते हैं, और इनका काम होता है टू डिफरेंशिएट द कलर्स। ये कलर्स को देखने में हेल्प करते हैं। बेटा बुनियादी कलर कितने हैं? 3 प्राइमरी कलर्स। कौन कौन से? रेड, ब्लू और ग्रीन। तो 3 तरह के हमारे अंदर कोन्स भी होते हैं, रेड ब्लू और ग्रीन। समझ आ गई? तो 3 तरह के कोन्स होते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स की वजह से, यानी ये 3 तरह के होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। जोन से वाला कोन, अल्लाह ना करे किसी जेनेटिक्स की वजह से कोई जीन ही उसका ना हो और वो एब्सेंट हो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी आंखों के अंदर, तो हमें वो कलर नजर
नहीं आएगा, और दूसरे कलर्स भी हमें उस तरीके से प्रॉपरली नज़र नहीं आएंगे। बाकी आ जाएंगे, लेकिन वो जो कलर इनको दिखना चाहिए जो नॉर्मल बंदे को, वो मुझे नहीं दिखेगा। समझ आ गई बात की? तो इसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अगर ब्लू हो तो ब्लू ब्लाइंड, रेड हो तो रेड ब्लाइंड, और ग्रीन हो तो ग्रीन ब्लाइंड। तो आपको बेटा सवाल का पता लग गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलर ब्लाइंड। इसको बंदे को ब्लैक एंड व्हाइट फिर नजर आएगा वो चीजें, मतलब अगर रेड ब्लाइंड है तो रेड कलर की चीज उसको ब्लैक एंड व्हाइट में आएगी। सही है? तो रेड ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस के दरमियान आपको फर्क पता लग गया। अब दोबारा रेटिना पे आए तो बेटा रेटिना के ऊपर एक पॉइंट होता है ये वाला, जिस पॉइंट के ऊपर हमारी जो बेसिकली रॉड भी ज्यादा होते हैं और कोन्स भी ज्यादा होते हैं। तो इस पॉइंट को फोविया कहते हैं, और जो इमेज इसके ऊपर बने, जो फोकस इसके ऊपर आए, वो बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़े। इसलिए कभी कभार हम किसी चीज़ को गौर से देख रहे हूँ तो हम अपनी आंखों को इस तरह मूव करते हैं कि फोविया बिल्कुल उस चीज़ के दरमियान में है और हमें बिल्कुल क्लियर कट वो चीज़ नज़र आ जाए। इसलिए कभी हम प्यूपिल के साइज़ को थोड़ा कम ज़्यादा करते हैं, कभी थोड़ा सा आगे होकर देखते हैं, कभी ऊपर लाइट कम किसी भी तरीके से उस इमेज को फोविया के ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हमें इसका क्लियर अप नज़र आ जाए। ठीक है जनाब? फोविया क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑन द रेटिना on which there are the large number of rod and cone cells. The images formed over here are very clear and very bright and very beautiful. सही है जी? अब आखिरी बात आती है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये देखें, जहां से ऑप्टिक नर्व एंटर होती है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑप्टिक नर्व एंटर्स इनटू द आई, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक डिस्क। क्या कहते हैं? ऑप्टिक डिस्क। ये जो ऑप्टिक डिस्क है ना, इसके ऊपर कोई रॉड और कोई कोन, इसलिए जो इमेज यहां पे बनता है ना वो कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पता लग गया? ऑप्टिक डिस्क क्या है? द पॉइंट ऑन विच द ऑप्टिक नर्व एंटर्स इनटू द ह्यूमन आई, and there are no rods or cones on the optic disc, so it is also called as the blind spot. इसमें कुछ नजर नहीं आता। अब आखिरी बात बेटा, आंख के दो चैम्बर बने, एक आइरस के आगे और एक आइरस के पीछे। जो पीछे वाला चैम्बर है ना, ये वाला, इसके अंदर एक जेली की तरह का मटेरियल होता है, लिक्विड होता है, जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं? और जो ये वाला हिस्सा है आइरस के आगे वाला फ्रंट चैम्बर, इसके अंदर पानी होता है, उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का काम होता है कि इनके अंदर से जब लाइट गुजरती है तो ये उसको फोकस करने में हेल्प करते हैं, और विट्रस ह्यूमर तो आंख की शक्ल को भी मेंटेन करता है, क्योंकि गेंद के अंदर कुछ भरा हो तो वो खुली रहती है ना। तो ये बेटा फर्ज किया ये एक लाइट है, और ये सूरज यहाँ से इससे आगे फर्ज किया, और वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें गई, और यहाँ से प्यूपिल से लेंस ने उसको फोकस किया किसी पॉइंट के ऊपर, ये देखें यहाँ पे। सही है? ये बेसिकली अगर लेंस है और ये प्यूपिल है, प्यूपिल से लाइट इधर गई, और ये कोई स्टार था, ये आप समझ रहे हैं, और ये उसने उसको रेटिना के ऊपर फोकस कर दिया, और जो भी इमेज यहाँ पे था वो इधर आया, और यहाँ से वो ऑप्टिक डिस्क की ब्रांचेस, ऑप्टिक नर्व की यहाँ ब्रांचेस होती हैं, वो ऑप्टिक नर्व की ब्रांचेस से फिर ब्रेन के विजुअल एरिया में चला जाता है। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से चीज़ें दिखती हैं। कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें।